परमेश्वर के पवित्र वचन में से ये समझेंगे कि आपका विश्वास दुष्ट आत्माओं जैसा तो नहीं है। बहुत से लोग जब हम लोग उनसे बातें करते हैं और उन्हें कहते हैं, हम लोग जहां हमारे टीम के लोग उन्हें समझाते हैं कि आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। तो वो कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। आप इस साइड पे हो जाओ थोड़ा सा। तो वो कहते हैं हमें विश्वास है। आप लोगों से भी कई बार हम लोग बात करते हैं, आप कहते हैं हाँ हमें विश्वास है। आज पवित्र वचन में से हम लोग ये समझना चाह रहे हैं, आपको विश्वास है परमेश्वर मसीह पर, अच्छी बात है। और मैं आपसे कहूं, दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है परमेश्वर मसीह पर, दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है परमेश्वर मसीह पर। आज आपको यह समझना है कि आपके अंदर जो विश्वास है वो कहीं दुष्ट आत्मा वाला तो नहीं है। आपका विश्वास दुष्ट आत्मा वाला तो नहीं है। जैसे दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं, आप भी विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? ऐसा कहूं तो आपके विश्वास में और उनके विश्वास में क्या अंतर है? इन सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 वचन। होरी बारा बारा सबला सा खबरो तो बोलो रे बा। थैंक यू जीसस। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, क्या लिखा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तुझे विश्वास है कि कितने परमेश्वर हैं? एक परमेश्वर। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है? बोलो, क्या आपको विश्वास है? कितने परमेश्वर हैं? एक परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तो अच्छा करता है, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत से लोग एक परमेश्वर नहीं, उनके 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कितने परमेश्वर हैं? एक। वो कौन है? जिसने जमीन, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण को बनाया। जैसे इब्रानियों में लिखा हुआ है, जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। क्या विश्वास रखते हैं? कि एक ही परमेश्वर है। एक तरफ एक व्यक्ति है और वो कहता है मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा कहती है मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है।
और दुष्ट आत्माएं क्या लिखा है? थरथराती हैं। दुष्ट आत्मा डरती है, थरथराती है। लोगों के बारे में नहीं लिखा। तो ये विश्वास है एक ही परमेश्वर है और तुम परमेश्वर से डरता और थरथराता है, यह नहीं लिखा। हालांकि परमेश्वर के वचन में बहुत बार लिखा हुआ कि परमेश्वर का भय माने। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है और अच्छा करता है। अगर आपका विश्वास इतना ही है तो फिर उस विश्वास का क्या लाभ है? आपका विश्वास और दुष्ट आत्माओं का विश्वास, यानी कि भूतों का विश्वास, आपका विश्वास और दुष्ट आत्मा का विश्वास कैसे है? एक जैसा है। आप विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, अच्छी बात है। दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं एक ही परमेश्वर है, अच्छी बात है। इसका मतलब दोनों क्या हैं? बराबर हैं। आप विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है और उसी एक परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती हैं कि एक परमेश्वर है और उसने सारी सृष्टि की रचना की है। दुष्ट आत्मा विश्वास रखती हैं। इसका मतलब उनमें और दुष्ट आत्मा में कोई भी अंतर अभी तक तो नहीं नजर आ रहा मुझे। आपको विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा और तारागण को बनाया, आकाश को बनाया। दुष्ट आत्मा क्या विश्वास करती हैं? क्या करती हैं? किसने बनाया? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने ही, हमारे परमेश्वर ने ही क्या किया है? सूरज, चंद्रमा और तारागण को बनाया है। आप भी विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने, एक परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने चंद्रमा, तारागण और आकाश को बनाया है। और दुष्ट आत्माओं में और उसमें अभी तक कोई भी अंतर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ हम जी विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि जितने भी पेड़ और पौधे हैं, सेबों के पेड़, फलों के पेड़, जितने भी पौधे हैं, घास है, सब पेड़ पौधे किसने बनाए? परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको विश्वास है कि ये पेड़ पौधे सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि पेड़ पौधे किसने बनाए हैं? परमेश्वर ने। प्रभु परमेश्वर ने बनाए हैं, हमारे परमेश्वर ने बनाए हैं, बाइबल के परमेश्वर ने बनाए हैं। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है किसने बनाए हैं? जो बाइबल में परमेश्वर है, जिसके बारे में वर्णन, उस परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। और आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में अभी तक कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। आप विश्वास के पक्षियों को किसने बनाया? परमेश्वर, हमारे प्रभु परमेश्वर ने। आप विश्वास करते हैं कि पशुओं को किसने बनाया? जीव जंतुओं को किसने बनाया? हमारे परमेश्वर ने। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, वो अच्छे से जानती है। दुष्ट आत्मा को मालूम है। अगर आपको पता है तो दुष्ट आत्मा को भी पता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने सारे पशु पक्षी जीव जंतु को सबको बनाया। किसने? परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। तो आप में और उनमें अभी कोई अंतर नहीं आ रहा नजर। समुद्र को किस
किसने बनाया? आपको विश्वास है? समुद्र को किसने बनाया? प्रभु परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने बनाया समुद्र को, और जो को समुद्र के अंदर है उसको भी। और दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती हैं कि समुद्र प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। जो भूत हैं, जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतान है, वो भी विश्वास रखती है कि ये सब कुछ को किसने बनाया? समुद्रों को किसने बनाया? प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आपको विश्वास है कि पहला आदमी कैसे बना? मिट्टी से बनाया, जिसका नाम आदम था, जिसकी उम्र 930 साल हुई। आपको विश्वास है कि पहले आदमी को किसने बनाया? हमारे प्रभु परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारे यहोवा परमेश्वर ने बनाया। तुम्हें विश्वास है? मैंने ये कहता कि आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया, मिट्टी से बनाया, जिसकी 930 साल उम्र हुई। आपको विश्वास है कि पहली औरत को परमेश्वर ने बनाया। आपको विश्वास है कि उनके पहली संतान जो हुई कैन, हाबल और सेत, ऐसे दुनिया बनती गई। आपको विश्वास है? दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती हैं कि पहला आदमी किसने बनाया? यहोवा परमेश्वर ने। कैसे? मिट्टी से। जैसे आपको विश्वास है कि उसके मिट्टी से बनाकर उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, वैसे ही दुष्ट आत्मा को विश्वास है कि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसके अंदर अपना सांस डाला, अपनी आत्मा डाली और जीवित बन गया। आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई भी अंतर अभी तक नहीं आ रहा। आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। क्या लिखा बाइबल में? तुम विश्वास करते हो एक ही परमेश्वर है, अच्छा करते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष करें। लेकिन दुष्ट आत्मा भी यह विश्वास रखती हैं। आप विश्वास करते हो कि नूह के समय में, नूह नबी के समय में क्या हुआ था? जल प्रलय आया था और सब कुछ डूब गया था। क्या बचा था? नूह और उसका परिवार। आपको विश्वास है कि जल प्रलय आया था और सब कुछ नष्ट हो गया था, नूह और उसका परिवार बचा था। आप विश्वास करते हैं? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं। उन्हें मालूम है कि जल प्रलय से परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, नूह के परिवार को बचाया था। तुम्हें विश्वास है कि जल प्रलय आया था परमेश्वर की तरफ से। दुष्ट आत्मा को भी मालूम है और विश्वास करती हैं कि परमेश्वर की तरफ से ही जल प्रलय आया था। अच्छे से जानती है वो। बहुत लोग कहते हैं हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। आपको विश्वास है परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में इब्राहिम को चुना? दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है। आपको विश्वास है परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए जलती हुई झाड़ी में से कि इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला? दुष्ट आत्मा को विश्वास है कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए थे। हालेलुया। आपको विश्वास है कि लाल समुद्र 2 भाग कर दिया था हमारे परमेश्वर ने। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था और 7 लाख के आसपास जितने लोग थे लाल समुद्र से पार निकल गए थे। ऐसे पानी खड़ा हो गया था दीवार की तरह दोनों तरफ, और मूसा और सब लोग पार हो गए। आपको विश्वास है? दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि 2 भाग हो गया था समुद्र और मूसा और सब लोग पार निकल गए थे। सब लोग कहें हालेलुया। तो आपको भी विश्वास है? अब आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने जग से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। आपको विश्वास है कि यहोवा पिता ने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह
इस संसार को दे दिया, आपको विश्वास है? दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ, और दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग से उतरे। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग से उतरे। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने 5 रोटियों से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बैरों को सुनने की शक्ति दी, अंधों को आंखें खोली। दुष्ट आत्मा को विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोलने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, कानों में सुनने की शक्ति दी। आपको विश्वास है कि 38 साल के अधरंगी को प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। आपको विश्वास है कि एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है। आपको विश्वास है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होता बल्कि सदीपक जीवन पाता है। और दुष्ट आत्मा को भी मालूम है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो सदीपक जीवन पाएगा। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, जगत के लिए, पापों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और कुर्बान हो गए। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए क्रूस पे चढ़ गए और बलिदान हो गए। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो मर गए उनको कब्र में रखा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों के साथ रहे और फिर देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ रहे और फिर देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जी एक दिन बादलों पर आएंगे आपको लेने के लिए, और दुष्ट आत्मा को विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएंगे। जितना आपका विश्वास है उतना उनका भी दुष्ट आत्मा का विश्वास है। अभी तक कोई अंतर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आपसे पूछा कहीं आपका विश्वास दुष्ट आत्मा जैसा तो नहीं है? जैसे भूत का विश्वास है वैसे आपका विश्वास हो। आपके और दुष्ट आत्मा के विश्वास में अंतर। आपको विश्वास है, जैसे रोमियो में लिखा हुआ है, आपको विश्वास है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा वो स्वर्ग जाएगा। आपको विश्वास है? दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएंगे। दुष्ट आत्मा को विश्वास है। आपको विश्वास है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करता वो नरक में जाता है। आपको विश्वास है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करता, विश्वास करो बपतिस्मा लो जैसे लिखा, जो मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करता वो नरक में जाता है। और दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया वो नरक में जाएगा।
दुष्ट आत्मा को भी पता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति है, उद्धार है, मोक्ष है। बस एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको यह विश्वास है कि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आपको विश्वास है या नहीं? है या नहीं? अपना हाथ उठाकर बताइए, आपको विश्वास है? जिनको नहीं, हाथ नीचे रखिए। अगर जिनको विश्वास है ऊपर रखिए, है ना? आपको विश्वास है क्या आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया? ओके, नीचे कर सकते हैं आप हाथ। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। आपको विश्वास है? दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है और वो थरथराती हैं कि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, बस एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको विश्वास है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आपको विश्वास है कि स्वर्ग की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि स्वर्ग की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। आपको विश्वास है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, आपको विश्वास है कि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपको विश्वास है कि मार्ग प्रभु यीशु मसीह जी हैं। आपको विश्वास है कि सत्य प्रभु यीशु मसीह जी हैं। आपको विश्वास है कि जीवन प्रभु यीशु मसीह जी हैं। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1:15। यह बात सत्य और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मैं ऐसे कैसे कह रहा हूं? क्योंकि मरकस 5:6 और 7 पढ़िएगा। 1-2 वचन आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। मरकस 5:6 और 7। वह प्रभु यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या कहती है? हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। क्योंकि उसे विश्वास है कि प्रभु यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप भी कहते हो, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के पिता, परमेश्वर के पुत्र। आप भी कहते हो और दुष्ट आत्मा भी कहती हैं, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आप में और उनमें अभी तक कोई अंतर नजर नहीं आया। दुष्ट आत्मा यहां पर क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा कहती है, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। इसलिए मैं आपको कह रहा था, वो दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 15 वचन। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 15 वचन। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु को मैं जानती हूँ। हाँ, दुष्ट आत्मा क्या कहती है?
प्रभु यीशु मसीह को मैं, बोलो, प्रभु यीशु मसीह को मैं, ऊंची आवाज में बोलो, प्रभु यीशु मसीह को मैं जानती हूं। दुष्ट आत्मा कहती प्रभु यीशु मसीह को मैं जानती हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मैं जानती हूं। तो मैं वही आपको कहा, वो जानती है और विश्वास करती है। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं, उसे मालूम है कि सृष्टि की रचना कैसी हुई। दुष्ट आत्मा को विश्वास करती हैं। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। दुष्ट आत्मा जानती है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह जी हैं। दुष्ट आत्मा जानती हैं, हालेलुया, कि वो संसार के पापों के लिए सूली पे चढ़ा दिए गए, मार दिए गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, सर पर उठाए गए और दोबारा आने वाले हैं। दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं और आप भी करते हो, आप भी करते हो और अच्छा करते हो। वो कहती है प्रभु यीशु को मैं जानती हूं और पास्टर जी को मैं पहचानती हूं। पास्टर जी को मैं पहचानती हूं। आगे लिखा है, दुष्ट आत्मा सब मालूम है दुष्ट आत्मा को। एक वचन पढ़ना और प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 और 17 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है। हालेलुया। हमें दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? विश्वास करके कहती है, पास्टर को कह रही है, परमेश्वर के दासों को कहती है, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। वो दुष्ट आत्मा विश्वास करती है कि परम प्रधान परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है कि ये उसके दास हैं। विश्वास करती है। जो लोगों को उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, जो लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, दुष्ट आत्मा कह रही है, जो विश्वास कर रही है वो कह रही है। अब बात यह है, और आप में और उनमें क्या अंतर आया फिर? अभी तक कोई अंतर, अभी तक कोई भी अंतर नहीं है। अभी तक कोई भी अंतर। आप कहते हैं हम विश्वास करते हैं जी, विश्वास करते हैं जी, विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्मा कहती है मैं भी विश्वास करती हूं और मैं थरथराती हूं। दुष्ट आत्मा कहती है तुम तो थरथराते नहीं, तुम तो डरते नहीं हो। मैं तो डरती हूं परमेश्वर से, थरथराती हूं। अब वहीं से फिर पढ़ेंगे हम लोग याकूब 2 अध्याय 19 और 20 वचन। याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। क्या लिखा है? दोबारा से पढ़ना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, दुष्ट आत्मा विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर है निकम्मे मनुष्य, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म वो कर्मकांड, वो वाला कर्मकांड नहीं। हिंदी में कर्म लिखा हुआ है, असल में यहां जो मूल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वर्क्स, काम। क्या लिखा है? काम। इसको कर्म मत पढ़ना, काम करके पढ़ो इसको। क्या तू ये भी नहीं जानता कि काम बिना विश्वास
व्यर्थ है। कामों के बिना विश्वास व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब दुष्ट आत्मा जैसा है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते हो थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कामों के बिना, बहुवचन लिखा हुआ वर्क्स, कामों के बिना विश्वास, कामों के बिना विश्वास बोलो व्यर्थ है। यानी कि कामों के बिना विश्वास दुष्ट आत्माओं जैसा ही है। दुष्ट आत्मा को विश्वास है, आपको विश्वास है। आप में और दुष्ट आत्मा में कोई अंतर नहीं। जब तक आपके और दुष्ट आत्मा के कामों में अंतर नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या अंतर है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या अंतर है? विश्वास में आपके और उनके विश्वास में कोई अंतर नहीं है। बात यह है, अगर एक लाइन में समझो तो, सिर्फ एक लाइन में बात यह है, दुष्ट आत्मा विश्वास के अनुरूप काम नहीं करती। दुष्ट आत्मा विश्वास के अनुरूप काम नहीं करती। दुष्ट आत्मा विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करती। दुष्ट आत्मा विश्वास के अनुरूप वर्क्स नहीं करती। अगर आप विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते तो आपका विश्वास और दुष्ट आत्मा का विश्वास एक जैसा। अगर आप विश्वास के अनुरूप कार्य करते हैं, विश्वास के अनुरूप काम करते हैं, तो फिर आपका विश्वास और दुष्ट आत्मा के विश्वास में अंतर है, फिर अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसा अंतर? अगर आप भी विश्वास के अनुरूप काम नहीं करते तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई अंतर नहीं है। अगर आप विश्वास के अनुरूप काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपके अंदर और आप में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में अंतर है। जैसे क्या अंतर है? अब अंतर समझे। विश्वास तो एक जैसा ही है, नजर आ रहा है। दुष्ट आत्मा बपतिस्मा नहीं लेती। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, बपतिस्मा लेती है। दुष्ट आत्मा बपतिस्मा लेती है। बोलो भाई, दुष्ट आत्मा बपतिस्मा नहीं लेती। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है और बपतिस्मा नहीं लेती। अगर आप विश्वास करते हो और बपतिस्मा नहीं लेते तो फिर आपका विश्वास और दुष्ट आत्मा का विश्वास एक जैसा है। जहां तो आप विश्वास नहीं करते, अगर विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है लेकिन बपतिस्मा नहीं लेती। अगर आप भी विश्वास करते हो और बपतिस्मा, जो पानी के अंदर डुबकी लगानी होती है, बपतिस्मा नहीं लेते, इसका मतलब आप में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 और 31 वचन में लिखा हुआ है,
अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करना? बपतिस्मा लेना है। उठ बपतिस्मा ले, लिखा हुआ वहां पर। एक वचन पढ़ी देना, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 और 31 वचन। उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ विश्वास करना और बपतिस्मा ले है। विश्वास कर और बपतिस्मा ले, क्योंकि उन्होंने उसी समय बपतिस्मा लिया था। तो दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं, आप भी विश्वास करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा बपतिस्मा नहीं लेती। अगर आप में से कई ऐसे हैं जो बपतिस्मा नहीं लेते, तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई अंतर नहीं है। आपको तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। आप विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है। अब मुझे यह बताएं, दुष्ट आत्मा उपवास रखती है, व्रत रखती है? दुष्ट आत्मा उपवास रखती है? जल्दी बोला करो भाई। हाँ? नहीं रखती। विश्वास तो करती है। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है कि नहीं करती? दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, लेकिन दुष्ट आत्मा बपतिस्मा नहीं लेती। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, लेकिन व्रत नहीं रखती। अगर आपने मान लो बपतिस्मा भी ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन दुष्ट आत्मा व्रत नहीं रखती। अगर आप उपवास नहीं रखते, फास्ट नहीं करते, व्रत नहीं रखते, तो आप भी विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है। अंतर क्या है आप में? अगर आप नहीं रखते, अगर आप विश्वास नहीं रखते, अगर आप व्रत नहीं रखते, ठीक है, और दुष्ट आत्मा में नहीं रखती, तो फिर सब एक ही है। अगर आप उपवास रखते हो, कार्य करते हो विश्वास के अनुरूप, कुछ अलग है आप में। दुष्ट आत्मा, एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है? जो कहते नहीं करती वो हाथ खड़ा करें। दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है? जो कहते नहीं करती वो हाथ खड़ा करें। ऊंचा हाथ खड़ा करो, आधा नहीं, उधर भी इधर भी। जो ये कहते हैं दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करती, वो हाथ खड़ा करो ऐसे। दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करती। अच्छा, अब वो हाथ खड़ा करो, चलो नीचे कर लो। अब वो हाथ खड़ा करो जो ये मानते हैं कि दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है। दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है। दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है। दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन कभी कभी फंस जाती है, तब करती है दुष्ट आत्मा। अभी मुझे ऑनलाइन देख रहे होंगे, वो कहेंगे पास्टर जी क्या सिखा रहे हो, दुष्ट आत्मा तो प्रार्थना करती नहीं। तो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, वो क्या कर रही है? मरकस 5:12 में, मरकस 5:12 वचन में क्या कहती है? मुझे इसमें से ना निकाल, हे प्रभु जी, मुझे इसमें से ना निकाल। क्या कर रही है? तो प्रार्थना ही तो कर रही है। क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। कभी कभी प्रार्थना करती है कि नहीं प्रभु जी ना निकाल, मुझे ऐसे तंग न कर, हे प्रभु जी मुझे परेशान न कर, मुझे इसी के अंदर ही रहने दे, प्रभु जी मत निकालो। क्या करती वो? प्रार्थना तो करती है, कभी कभी करती है। तो आप भी अगर विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है। आप भी कभी कभी फंसे हुए प्रार्थना करते हो और दुष्ट आत्मा भी फंसी हुई प्रार्थना करती है, तो एक जैसे ही हो। फिर अगर आप कभी कभी प्रार्थना करते हो, तो अगर आप लगातार प्रार्थना करते हो, तो फिर आप में और उनमें अंतर है। अच्छा, आप परमेश्वर के वचन की बात बोलते हो? परमेश्वर का वचन मुंह से कई बार बोलते हो? दुष्ट आत्माएं परमेश्वर का वचन बोलती हैं? अब हाथ नहीं खड़ा करेंगे सब। दुष्ट आत्मा प्रभु का, परमेश्वर का वचन बोलती हैं?
दुष्ट आत्मा बाइबल का वचन बोलती हैं, बोलती हैं, बोलती हैं। दुष्ट आत्मा बाइबल के वचनों को बोलती हैं। कभी कभी आप भी कभी कभी अगर वचन बोलते हो तो क्या अंतर है आप में और उनमें? आप कहेंगे क्या, ये क्या बिशप जी आज क्या सिखा रहे हैं? दुष्ट आत्मा कब वचन बोलती हैं? बोलती हैं। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा था मत्ती 4 अध्याय में कि वचन में लिखा हुआ है ऐसा 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 कि तू ऊपर से छलांग लगा दे तो स्वर्गदूत आएंगे, तेरे पांव को ठेस ना लगेगी, तेरे तुझे हथवा संभाल लेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, ऐसा कर दे। तो प्रभु ने क्या कहा? नहीं, वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर को परीक्षा ना कर। ऐसी बहुत सी बातें कई बार वचन में से बोल देती हैं वो। तो अगर आप भी कभी कभी वचन बोलते हैं या कभी कभी वचन को पढ़ते हैं या कभी कभी ऐसा कर लेते हैं तो फिर तो कोई अंतर नहीं है। अगर आप लगातार प्रभु के वचनों में मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, एक बात है, हालांकि आप दंडवत करते हो परमेश्वर को, दुष्ट आत्मा भी दंडवत करती है। वहां लिखा है वो दौड़ा आया और उसे दंडवत किया दुष्ट आत्मा ने। लेकिन जो आप आराधना करते हो वो दुष्ट आत्मा नहीं करती। अगर आप में विश्वास है और दुष्ट आत्मा में विश्वास है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप आराधना नहीं करते तो, अगर आप आराधना करते हैं, धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपका राज्य आए, आप महान परमेश्वर हैं, शैतान का राज्य खत्म हो जाए, आपका राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए, मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद, तारीफ हो, महिमा, धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी महिमा हो परमेश्वर। ये दुष्ट आत्मा नहीं करती, विश्वास के अनुरूप वो काम नहीं करती। आप कहते हो परम प्रधान पर फंसा हुआ वो कहता है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे बचा, मुझे मत निकाल, ऐसा करके ऐसा। लेकिन अगर परमेश्वर की आप आराधना करते हो, हालेलुया, आप में और दुष्ट आत्मा में ये एक बड़ा अंतर है। आप परमेश्वर की ज्यादा से ज्यादा आराधना करें, आत्मान परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। सिर्फ आप विनती करते हो प्रभु जी मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। और दुष्ट आत्मा भी क्या करती है? नहीं नहीं मुझे ना निकाल, मुझे ना निकाल, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे ना निकाल कहती है। दुष्ट आत्मा कहती है चलो आज आतवार है, बंदगी पे चलते हैं। कहती है जिन्हें कहती है। दुष्ट आत्मा कभी नहीं कहती कि चलो आज, मतलब वो खुशी से नाच रही है शनिवार के दिन, आज शनिवार है, कल एतवार है, बंदगी के पास जाएंगे, कल एतवार है, बंदगी पे जाएंगे, कल एतवार है, बंदगी के पे जाएंगे। दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं कहती, उसे विश्वास है। अगर आप भी ऐसा ही है कि मैं विश्वास करती हूं, दुष्ट आत्मा कहती मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करती हूं, लेकिन एतवार को बंदगी पे नहीं जाऊंगी, एतवार आ गया, बंदगी के पे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दुष्ट आत्मा भी ये कहती है। ये आपके आप में और उनमें अंतर होना चाहिए, आपके विश्वास में, उसके विश्वास में। वो विश्वास के अनुरूप काम नहीं करती, वो शनिवार को नाचती और कूदती नहीं है। कल एतवार, कल एतवार, कल आराधना का दिन, कल आराधना है। अब तो हम लोगों ने मंगलवार भी कर दिया है ना। तो सोमवार के दिन वो नाचती नहीं दुष्ट आत्मा, कल मंगलवार है, बंदगी पे जाएंगे, चर्च जाएंगे, चर्च जाएंगे, चर्च जाएंगे, नहीं कहती। अगर आप भी नहीं कहते भी कल चर्च जाएंगे, चर्च जाएंगे, एतवार चर्च जाएंगे, मंगलवार चर्च जाएंगे, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर आपके अंदर खुशी, आनंद होना चाहिए। ओ एतवार आ गया, एतवार आ गया है, जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। 5 मिनट भी लेट नहीं जाएंगे, 2 मिनट पहले जाएंगे।
क्योंकि अगर मैं 5 मिनट लेट गया, 10 मिनट लेट गया, उतनी देर आराधना मेरी निकल जाएगी, मैं पहले जाऊंगा। हालेलुया। क्या दुष्ट आत्मा उत्तम उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाती है? उत्तम उत्तम भेंट परमेश्वर को देती है दुष्ट आत्मा? नहीं देती। विश्वास करती है कि परम प्रधान परमेश्वर है, लेकिन उत्तम बलिदान वो नहीं चढ़ाती। आप भी विश्वास करते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर है, अगर आप भी उत्तम बलिदान भेंट प्रभु को नहीं चढ़ाते तो आप में और उनमें क्या अंतर है? अच्छा, दुष्ट आत्मा दशमांश निकाल निकाल कर रखती है कि मैं एतवार को जाऊंगी, जहां ऑनलाइन ऐसा करके भेजूंगी, है ना, गूगल पे और पेटीएम पर, जहां बैंक अकाउंट में सीधे जमा करवाती हूं। जब चर्च में जाऊंगी, दुष्ट आत्मा कहती है मैं दशमांश इकट्ठा करके रखती हूं, एतवार के एतवार जाऊंगी और दशमांश दे कराऊंगी। क्योंकि वो मैं तो विश्वास करती हूं, दुष्ट आत्मा कहती है मैं विश्वास करती हूं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और मैं बलिदान चढ़ाने जाऊंगी, मैं दशमांश देने जाऊंगी। दुष्ट आत्मा कहती है ऐसे? भी मैं दशमांश निकालूं कहती है? नहीं कहती, नहीं कहती। और आप में भी, आप भी अगर ये कहते हैं कि मैं, दुष्ट आत्मा तो कभी नहीं करती। अगर आप भी अपने उत्तम बलिदान और अपने दशमांश परमेश्वर को अर्पण नहीं करते, और आप में और दुष्ट आत्मा में क्या अंतर है? आप कहते हैं हाँ मुझे तो विश्वास है, विश्वास है। दुष्ट आत्मा कहती है हाँ मुझे भी विश्वास है। आप कहते हैं हाँ परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। दुष्ट आत्मा कहती है हाँ परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आप कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। दुष्ट आत्मा कहती है हाँ मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। क्या अंतर आ गया? आप भी कभी कभी प्रार्थना कर लेते हो और वो भी फंसी हुई कभी कभी प्रार्थना कर लेती है दुष्ट आत्मा। क्या दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के साथ संगति रखती हैं? संगति परमेश्वर के साथ संगति रखती हैं? नहीं रखती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर का और दुष्ट आत्मा का कोई भी मेल नहीं है। मसीह का और बलियाल का आपस में कोई भी मेल नहीं है। दुष्ट आत्मा कभी भी परमेश्वर से संगति नहीं रखती। जैसे अंधेरा और रोशनी आपस में संगति नहीं रखते, वैसे ही दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखती। विश्वास करती हैं कि वो परम प्रधान परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि वो परम प्रधान परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया, और आप संगति नहीं रखते, तो दुष्ट आत्मा भी संगति नहीं रखती। आपके विश्वास में और उसके विश्वास में क्या अंतर है? अगर आप संगति नहीं रखते, आप पूरा दिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते, सुबह उठे अपना काम, रात को सो गए, अखबार पढ़ने पे टाइम खर्च कर दिया, टेलीविजन देखने के 2-4 घंटे खराब कर दिए, सब कुछ कर लिया, रिश्तेदारों को फोन कर लिया आधा घंटा, पौना घंटा, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं की। रिश्तेदारों से संगति कर ली, टेलीविजन से संगति कर ली, फोन के साथ मोबाइल में कर ली, गेम के साथ संगति कर ली, मां बाप के साथ संगति कर ली, हालांकि कम होती है, पति पत्नी के साथ संगति हो गई, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करती। दुष्ट आत्माएं भी संगति परमेश्वर के साथ नहीं करती। अगर आप संगति नहीं करते तो दुष्ट आत्मा भी संगति नहीं करती। आप विश्वास करते हो, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, लेकिन संगति नहीं करती। और इसलिए बाबू इधर भी लोगों को घुमाया कर, स्टेज पे कैमरा मत रखा कर। दुष्ट आत्मा भी क्या करती है? विश्वास करती है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं करती। परमेश्वर के साथ संगति नहीं करती। अगर आप भी विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते, और तुम्हारे और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई भी अंतर नहीं है। क्या अंतर आ गया?
क्या आप चर्च के साथ संगति रखते हो? चर्च के साथ संगति। आप में से बहुत से लोग विश्वास करते हैं, चर्च के साथ संगति रखते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं चर्च के साथ संगति नहीं रखती। दुष्ट आत्माएं पास्टर के साथ संगति नहीं रखती। किसी दुष्ट आत्मा की संगति है पास्टर के साथ, ये पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, इतना जरूर कहती हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो लोगों को मुक्ति का मार्ग सिखाते हैं, लेकिन संगति नहीं रखती। अगर आप भी पास्टरों के साथ संगति नहीं रखते, अगर आप भी चर्च के साथ संगति नहीं रखते, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते, तो आपका विश्वास और उसके विश्वास में कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। क्या दुष्ट आत्मा कहती है कि आज मैं पवित्र आत्मा से भरूंगी? हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहती है, दुष्ट आत्मा कहता है आज मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, आज मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा। दुष्ट आत्मा कहता है? नहीं कहता। उसको पता है पवित्र आत्मा आ गई तो क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। दुष्ट आत्मा कभी नहीं चाहता कि मुझे उसे पवित्र आत्मा मिले। दुष्ट आत्मा कभी नहीं कहता मैं विश्वास करता हूं कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। दुष्ट आत्मा कभी नहीं कहता। वो तो कहता मुझे सूरों में भेज दे, कभी नहीं कहता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, आज मैं चर्च में पवित्र आत्मा से भरना है। दुष्ट आत्मा कहता? नहीं कहता। अगर आप भी नहीं कहते तो उसमें और उनमें क्या अंतर है? आप भी विश्वास करते हो, दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं। कभी देखा किसी जो दुष्ट आत्मा है वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ है? दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा में भर गया, कभी देखा? दुष्ट आत्मा कभी पवित्र आत्मा में नहीं भरता। दुष्ट आत्मा कभी पवित्र आत्मा में नहीं भरता। अगर आप भी पवित्र आत्मा नहीं मांगते, अगर आप भी पवित्र आत्मा से नहीं भरते, और तुम में और दुष्ट आत्मा में क्या अंतर है? आपके तुम्हें जो विश्वास है ठीक है, दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है। क्या दुष्ट आत्मा अभिषेक पाना चाहता है? आज अभिषेक पाऊंगा, आज अभिषेक की प्रार्थना है, आज अभिषेक की प्रार्थना है, आज मैं अभिषेक पाऊंगा प्रभु यीशु से, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं अंत के दिनों में सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। आज मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाऊंगा, आज मुझे अभिषेक मिलेगा। दुष्ट आत्मा कहता है? नहीं कहता। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते, वो कहते हैं चर्च जाएंगे, ताली बजाएंगे, वापस आएंगे। हाँ, विश्वास है हमें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाना चाहते, बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक का मजाक करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं। तो दुष्ट आत्मा भी क्या करती है? दुष्ट आत्मा कभी नहीं कहती आज मैं अभिषेक मिलेगा, आज पास्टर जी जब मेरे पे हाथ रखेंगे, या आज पास्टर जी जब प्रार्थना करेंगे मुझ पे अभिषेक उतर आएगा। ना वो अभिषेक के तेल को पसंद करे, ना ही वो अभिषेक को पसंद करे। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, आप भी विश्वास करते हो। क्या दुष्ट आत्मा कहती है आज मैं चर्च जाऊंगी और चर्च में जाकर सेवा करूंगी? दुष्ट आत्मा कहती है? दुष्ट आत्मा कहती है आज मैं चर्च में जाकर काम करवाऊंगी? कहती है?
दुष्ट आत्मा कहेगी नहीं नहीं नहीं, चर्च में जाकर काम मैं नहीं करवाऊंगी। कभी दुष्ट आत्मा ने, आपने सुना हो दुष्ट आत्मा कहती हो मैं चर्च में जाऊंगी, चर्च में काम है, चर्च में साफ सफाई में जाकर करूंगी, दुष्ट आत्मा कहती होगी। और दुष्ट आत्मा कहे जितने भी फ्लैक्स लगे हैं उन पर मैं कपड़ा मारूंगी, साफ सफाई करूंगी। दुष्ट आत्मा कहती होगी और चर्च में काम चल रहा है, मैं जाकर चर्च के काम को करवाऊंगी। और दुष्ट आत्मा कभी कहती है कि नीचे हम लोग वो जहां पर चप्पलें रखते थे, टोकन देते थे, वो जगह पर हम लोग इंटरलॉकिंग टाइलें लगा रहे हैं, मैं जाऊंगी और वहां जाकर काम करूंगी। दुष्ट आत्मा कहती है? नहीं कहती, नहीं कहती, निश्चय नहीं कहती, विश्वास करती पर नहीं कहती। अगर आप भी नहीं कहते कि मैं चर्च में जाऊंगा, वहां साफ सफाई करूंगा, चर्च में जाऊंगा, वहां काम कराऊंगा, लोगों को फोन करने के बाद भी नहीं आते। अगर आप भी नहीं कहते, आप कहते नहीं मुझे विश्वास है, विश्वास है, ठीक है, विश्वास को लिए घूमते रहो। दुष्ट आत्मा को विश्वास है, वो भी घूम रही है। अगर आप चर्च में काम नहीं करवाना चाहते तो दुष्ट आत्मा भी चर्च में काम नहीं करवाना चाहती। तुम विश्वास करते हो, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, क्या अंतर हो गया? अगर विश्वास के अनुरूप आप काम ही नहीं करना चाहते तो। बहुत सी और भी बातें हैं। अगर आप दुष्ट आत्मा लोगों का भला नहीं चाहती, दुष्ट आत्मा लोगों की हानि चाहती है। अगर आप दूसरों की हानि चाहते हो तो आप में और दुष्ट आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आप कहते हो, बस मैं समाप्त करने वाला हूं, आप कहते हो मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास अच्छा है, साफ लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता अगर तू उपवास नहीं करता तो तेरा विश्वास व्यर्थ है, अगर तू प्रार्थना नहीं करता तो तेरा विश्वास व्यर्थ है, अगर तू बाइबल नहीं पढ़ता, परमेश्वर वचन को नहीं पढ़ता तो तेरा विश्वास व्यर्थ है, अगर तू परमेश्वर यहोवा की आराधना नहीं करता तो तेरा विश्वास व्यर्थ है, अगर एतवार की बंदगी को, दिन को बंदगी को मैं अटेंड नहीं करता, तेरा विश्वास व्यर्थ है, अगर तू अपने दशमांश और उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाता प्रभु को, तेरा विश्वास व्यर्थ है, अगर तू अपने घर में प्रार्थना नहीं रखवा रहा, बंदगी नहीं रखवाई और परमेश्वर से संगति नहीं रखता, चर्च से संगति नहीं रखा, पास्टर से संगति नहीं रखता, तो तेरा विश्वास व्यर्थ है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य है, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कामों के बिना विश्वास व्यर्थ है, पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना, अभिषेक के बिना, चर्च में सेवा कार्य के बिना क्या विश्वास है? ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा को भी है। आज अभी मैं आपको मौका देता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं अच्छी बात है। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन को पूरा सुने। जो पीछे जाएं बाद में, और पीछे से लेकर जितनी भी देर का है उस वचन को सुने। इससे क्या होगा, आपको पूरा पता चलेगा दुष्ट आत्मा के विश्वास में और आपके विश्वास में क्या अंतर है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते तो तुम्हारे विश्वास में और उसके विश्वास में कोई अंतर नहीं है। तो अभी मैं आपको समय देता हूं, आप पश्चाताप करें, आज पश्चाताप करें, परमेश्वर के सन्मुख कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, तो मेरे और उसमें क्या अंतर हुआ? अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, आराधना नहीं करता, उपवास नहीं रखता, वचन नहीं पढ़ता, बाइबल पता नहीं कहां रखी है, पता ही नहीं है, ढूंढेंगे कहां पड़ी हुई है। एतवार की आराधना के खुशी नहीं है, मजबूरी में आते हैं, आनंद नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखना चाहते, परमेश्वर को समय नहीं देना चाहते, चर्च में काम नहीं करना चाहते, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना नहीं चाहते, अभिषेक से भरना नहीं चाहते, तो उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। आज
अपने घुटने प्रभु की और प्रभु के चरणों में अपने घुटने टेकें, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, जैसे बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, हम अपने घुटने आपके चरणों में टेकते हैं और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करें कि आज से पहले मैंने जो भी गलतियां की मुझे क्षमा करें। आज से पहले मैंने जो भी गलतियां की मुझे क्षमा करें। आज से पहले कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आज से पहले मेरे विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई अंतर नहीं था। आज मुझे पता चला कि दुष्ट आत्मा में भी विश्वास रखते हैं जैसे मैं विश्वास रखता हूं, लेकिन दुष्ट आत्माएं विश्वास के अनुरूप काम नहीं करते। लेकिन मैं दुष्ट आत्मा की तरह नहीं, विश्वास के अनुरूप काम करना चाहता हूं। हे परमेश्वर पिता, आज से पहले मैंने कोई भी गलती की है मुझे माफ करो। आज से पहले मैंने विश्वास के अनुरूप काम नहीं किया, मुझे क्षमा करो। मेरे परमेश्वर पिता, मैं उपवास रखने वाला बनूंगा, मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, मैं वचनों पर चलने वाला बनूंगा, मैं बाइबल परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला बनूंगा, मैं आराधना करने वाला बनूंगा, स्तुति की आराधना के गीत गाने वाला बनूंगा, मैं अपनी उत्तम भेंट और अपने दशमांश बलिदान करने वाला बनूंगा, मैं परमेश्वर के साथ संगति रखूंगा, रोजाना मैं समय दूंगा परमेश्वर को, मैं चर्च के साथ संगति रखूंगा, मैं पास्टर साहबान के साथ संगति रखूंगा, मैं पवित्र आत्मा को मांगूंगा और मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊंगा, मैं अभिषेक पवित्र आत्मा को पाऊंगा, मैं चर्च के सेवा काम में आगे बढ़ूंगा। मेरे परमेश्वर पिता, आज ये सब कुछ मैं मांगता हूं, मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा विश्वास और दुष्ट आत्मा का विश्वास एक जैसा हो। मैं ये चाहता हूं मेरे परमेश्वर पिता कि मैं विश्वास के अनुरूप कार्य भी करूं। हे पिता, मदद करो। आज सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। जीवित पिता मेरे परमेश्वर, ब्लेस करो। आज मैं सारी गलतियों को मानता हूं, मेरी यह प्रार्थना सुने। स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं और सब लोग कहें आमीन। हे पिता, जितने लोगों ने आज क्षमा मांगी है, इन्हें क्षमा करें और आज से ये नए तरीके के साथ आपके साथ चलें। सारा आदर में मैं आपको देता हूं। यह मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। सब लोग कहें आमीन। हालेलुया।